हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम जो सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसका हम फुल सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ ही साथ हम रेफरेंसेस भी उसके बताएंगे कि कौन सी बुक्स क्या आपको रेफ़र करना चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करने की इच्छा रखते हो। तो पहले दोस्तों मैं आपको ओरली इस एग्ज़ाम में बैठने की क्राइटेरिया बता दूं। पहली बात तो आप 10th क्लास में होने चाहिए, और दूसरा कि आपको 9th में एटलीस्ट 60 to 55 मतलब 55 to 60% होने ही चाहिए। तो आगे बढ़ते दोस्तों, पहले तो नोट, इस वीडियो में मैं सिर्फ एनटीएससी स्टेज 1 का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। स्टेज 2 का मैं अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि पहले आप स्टेज 1 ही अटेम्प्ट करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो बेसिकली ये एग्ज़ाम एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, पर स्टेज 1 में जो भी सिलेबस रहता है वो आपके पर्टिकुलर स्टेट के बोर्ड के हिसाब से आता है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आपका जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट बोर्ड है उसका आएगा सिलेबस। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का सिलेबस आएगा आपको। उसके बाद हम देखें, अब हम पेपर के फॉर्मेट की तरह चलते हैं स्टेज 1 के पेपर के। तो एग्ज़ाम में 2 सेक्शंस रहते हैं। एक रहता है मैथ का सेक्शन और एक रहता है, एक सेकेंड, हाँ, एक रहता है मैथ का सेक्शन और एक रहता है सैट का सेक्शन। तो गाइज मैथ का जो सेक्शन रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है और जो सैट का सेक्शन रहता है वो भी 100 मार्क्स का रहता है। तो एक एक देखते हैं। पहले मैथ का सेक्शन, तो इट कंटेन्स मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग क्वेश्चंस, और वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 90 मिनट्स रहते हैं आपके पास, प्लस नो नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट हम देखें सैट सेक्शन में, तो उसमें बेसिकली तीन पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड रहता है। एक एसएसटी जिसमें आपको मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये रहता है 5 मार्क्स का, तो अब 30 मार्क्स बच गए, और 15 मार्क्स का हिस्ट्री रहता है और 15 मार्क्स का ज्योग्राफी रहता है। ऐसे ही पूरा ऐड होकर 40 मार्क्स का आपका एसएसटी का सेक्शन होता है। उसके बाद हम देखेंगे साइंस में, तो साइंस में 3 सेक्शंस होता है एक्चुअली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ऐसा कुछ ऐसे अलग दिया नहीं हुआ है, पर आप पकड़ सकते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं और ये तीनों मिलाकर 40 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद जो एक्चुअली सबसे आसान पार्ट रहता है पूरे एनटीएससी का, मैथ्स जो आता है, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स जो रहता है वो बेसिक 9th और 10th लेवल का मैथ्स रहता है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है वो। तो बस ऐसे ही रहता है, और वो 20 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं 40 + 40 80 + 20 100। नेक्स्ट अब रेफरेंसेस। पहले तो गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई प्रमोशन नहीं है ये, तो प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड। तो पहले हम रेफरेंसेस मैथ सेक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो मैथ सेक्शन में एक मेरे हिसाब से एक बुक है, इंटेलिजेंस टेस्ट कंपटीशन सक्सेस नाम की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है अगर आप एनटीएससी क्रैक करना चाहते हो तो। वरना आप मैथ के काफ़ी आप देखते होंगे यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे से मैथ के जो भी टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन किए गए, और मैं भी बहुत ही जल्द वीडियोस लाने वाला हूँ इन चीज़ों की। तो आप उधर से रेफ़र कर सकते हो, या फिर ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर आपके सीनियर्स जो आपको रेकमेंड करते हैं आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद हम सैट का देखें तो एसएसटी के लिए आपको कंपलसरी आपके स्टेट बोर्ड की 9th और 10th की टेक्स्ट बुक्स करनी है रेफर एसएसटी की। उसके अलावा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसका ही देना है। वैसे ही मैंने साइंस में भी कहा है कि गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्टेट बोर्ड बुक्स, क्योंकि उसमें से ही आएगा जो आपको आना है। अगर आपका ये पूरी स्टेट बोर्ड बुक्स पढ़कर हो गई, फिर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को हाथ लगा सकते हो। उसके बाद मैथ्स आप अपनी नॉर्मल स्कूल बुक्स को रेकमेंड कर सकते हो दूसरों को, और आप खुद भी रेफ़र कर सकते हो एनसीईआरटी। उसके बाद बस इतना ही हो गया। अब इसमें बेसिकली क्या आ जाता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको स्टेट बोर्ड को देनी है, क्योंकि गाइस जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट बोर्ड के ही बुक से आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है इसमें। और एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस रहता है वो स्टेज 2 में आता है, तो स्टेज 2 का भी मैं जल्द एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी के लिए बस आपको इतना देखना है कि मैथ सेक्शन में मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग रहता है जो 90 मिनट्स का रहता है, 100 क्वेश्चंस एंड नो नेगेटिव मार्किंग। सैट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती गाइस,
पहले एनटीएससी होती थी तब इसमें इंग्लिश भी एडेड था, पर अब वो निकाल दिया गया है। मतलब पहले इंग्लिश चेक होता था, अगर उसमें वो स्टूडेंट पास हुआ है तो ही पेपर आगे जाता था एवेल्यूएशन के लिए, पर अब वो वैसा नहीं है। तो बस इतना है। उसके बाद सो दैट्स इट गाइस, मैंने आपको उसका पेपर पैटर्न और रेफरेंसेस बता दिए हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप funstudies100@gmail.com पर मेल कर सकते हैं मुझे। तो दैट्स इट गाइस, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।